जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम सानिया मिर्ज़ा जो है, ये सानिया मिर्ज़ा बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है। ये सानिया मिर्ज़ा फाइटर पायलट है। ये भारत की दूसरी महिला जो है, मुस्लिम महिला जो है फाइटर पायलट बनी है। मिर्ज़ापुर की यूपी के रहने वाली लड़की है और ये एनडीए की परीक्षा में रैंक अच्छा हासिल किया है। और जब ये पहली बार परीक्षा दिए थे 2019 में तो ये नाकाम रही, लेकिन 2022 में इसने दूसरी बार परीक्षा दिया तो ये पास हो गई और रिजल्ट निकाल लिया। और इनकी 27 तारीख को इनकी पूना में 4 साल के लिए ट्रेनिंग होगा और 4 साल के लिए ट्रेनिंग करेगी। इसके बाद ये 2026 में ये पायलट बन के तैयार होगी। मुस्लिम लड़की जो है मिर्ज़ापुर की यूपी की, ये दूसरा एक इसके पहले अवनी चतुर्वेदी जी जो हैं महिला, वो पायलट बन चुकी है 4 साल पहले, 5 साल। अब ये दूसरी महिला भारत को मिला। एनडीए की 2022 में जो इसके पहले एग्ज़ाम जो हुआ था, उसके जो वैकेंसी आई थी 2004 में तो 400 ही सीट था। 2022 में 400 सीट था। इसमें महिला फाइटर पायलट के लिए 2 ही सीट आरक्षण था, 2 ही सीट था। तो उस सीट में एक भरी थी फार्म और ये निकाल लिए हैं। तो कहते हैं इनके माता पिता, देखिए इनके पिताजी एक मैकेनिकल जो होते हैं, जो टीवी बनाते हैं, ये टीवी बनाते थे और टीवी बनाकर इन अपने लड़की को पढ़ाया और इतना हौसला बनाया। वो कहते हैं ना, जिसकी जनून और जोश हो तो धरती को आसमान छू देगा। जनून और शक्ति हो तो किसी भी कोई भी काम आदमी कर सकता है। उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। और ये परीक्षा दिया इनने। एक पहले गांव से इनने पढ़ी मध्यमी विद्यालय में, फिर उसके बाद 10वीं बोर्ड पास किया। इसके बाद मैट्रिक में टॉपर आई और इसके बाद इंटरमीडिएट में एग्ज़ाम परीक्षा दिया। इंटरमीडिएट में बीएससी साइंस ले पढ़ी और इंटर पास किए, टॉपर आई जिला में, तो इनकी टॉपर रही है। और ये माध्यमिक स्कूल से पढ़ी है। और इसके बाद इनने एकेडमी ज्वाइन किया इसने और एनडीए की तैयारी की। एनडीए की तैयारी करने के बाद ये जब इस तरह फाइटर पायलट बन जाएगी, मुस्लिम महिला पहला भारत का पायलट बन जाएगी ये। और ये 27 दिसंबर 2022 को पूना में इनकी 4 साल की इनकी ट्रेनिंग होगी। इसके बाद पायलट बन जाएगी। वो कहते हैं ना कि जिसके अंदर जनून होगा, जज्बा होगा, तो कोई भी मंजिल पा सकता है। लोग कहते हैं कि लड़कियां पीछे है, लड़कियां पीछे नहीं है। जो उसको जनून और जज्बा होना चाहिए, इसके बाद वो तो आगे बढ़ी जाएगी। अब देखिए ये लड़की को देखिए, कितने कहते हैं कि पर्सनल दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए। जितने लड़कियों को लोग सोचते हैं कि चलो उसको 10 लाख 5 लाख जितनी पैसा हो उसकी शादी कर दो, अच्छे घर में अच्छे रहेगी, तो उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां 10th और 12th किसी तरह पास करती है, उसके बाद शादी कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी जीवन तो वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगले अंदर में उनका जो सोच है वो तो नहीं हो पाया। पहले ही इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन ये अवनी जो चतुर्वेदी जो हैं, उनके देखी कि पहले बार वीडियो देखिए कि ये बन गई फाइटर पायलट, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। उसको देखकर इसने उसी समय फैसला लिया और ये तुरंत ये फाइटर पायलट बन गई। और ये फाइटर पायलट में सिलेक्शन हो गया और ये फाइटर पायलट बन के तैयार हो गई। लोग मान लीजिए इनके पिताजी तो टीवी मैकेनिकल थे, टीवी बनाने वाले थे, लेकिन टीवी बनाकर ही अपने बच्ची को पढ़ाए लिखाया। और मैक्सिमम ये 17.5 साल की है लड़की। देखो इतना कम ही उम्र में इसने अपने बहुत बड़ा
मुकाम को हासिल कर लिए इनने। संजना क्या है, सानिया मिर्ज़ा ने, और सानिया मिर्ज़ा ने मुस्लिम अवार्ड भी पहला मिला इनका अवार्ड, और जिस एकेडमी में पढ़ रही थी उस एकेडमी से भी इसको सम्मानित किया गया और इसको अवार्ड मिला। वो कहते हैं ना, लोग तो गरीब होते हैं जेब से गरीब होते हैं, लेकिन सोच से थोड़ी गरीब होते हैं। सोच तो बड़ी होनी चाहिए, और जो सोचता है वही करता है। और देखिए, ये इनके माताजी हैं और ये इनके पिताजी। माता पिता का सपोर्ट से ही ये इतना बड़ी मंजिल हासिल किया है इस लड़की ने। एक बहादुर लड़की है, मुस्लिम गर्ल है ये लड़की, जो है भारत की पहली फाइटर पायलट बन चुकी है। और अब ये आसमानों में चलेगी, देख लो इस तरह से आसमान में चलेगी। और फाइटर पायलट जो लड़ाकू विमान होता है, बॉर्डर पर लड़ाकुओं में काम किया जाता है, उस समय ये होती है। देखिए, जूझने का जवाब होना चाहिए। सानिया मिर्ज़ा एनडीए के लिए चयनित, पुणे में प्रशिक्षण पाने के लिए कमर कस ली। कहने का मतलब कमर कस लिया है। सानिया मिर्ज़ा ने मिर्ज़ापुर के छोटे से गांव में जसोवर, इसका गांव का नाम क्या था? इसका गांव का नाम है देखिए, एक छोटा सा गांव में सानिया मिर्ज़ा ने, मिर्ज़ापुर के छोटे से गांव में जसोवारा गांव का नाम है, को रहने वाली सानिया मिर्ज़ा कहलाती है। सपना देखते तो उसे पूरा करने के लिए जूझने का जवाब भी होना चाहिए। जब आपके पास सपने को परिवार का साथ मिले तो बात बनते देर नहीं लगती है। जब सपना देखते हैं तो अगर बात बन जाती है तो देर नहीं लगती है। सानिया मिर्ज़ा के पिता टीवी मैकेनिक कहते हैं। एनडीए में जाने का सपना जवाब बेटी ने बताया तो हमने अपने काम के घंटे दिया ताकि उसका राह में कोई आर्थिक बाधा ना आए। सानिया मिर्ज़ा इंजीनियर बनना चाहती थी, पर जब उन्होंने फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी के बारे में जानने का मौका मिला तो अपना आदर्श उन्हें ही बना लिया। आदर्श किसको बनाया? अश्वनी जो चतुर्वेदी हैं, पहला पायलट है जो हैं, उसी को आदर्श अपना बना लिया। उसी के नाम पर इन्हें खुद अपने आप फैसला लेकर पापा जी से बताई और पिताजी से बताई। इसके बाद मुसलमानों में आबा बोलते हैं पिताजी को, फादर को। तुमने बताई तो वो कहे कि पढ़ो बेटी, मैं आपको साथ दूंगा। तो ये उनकी सहयोग से, पूरे परिवार के सहयोग से इन्हें 2019 में तो परीक्षा फेल हो गई, लेकिन 2022 में अपने नाकाम को पूरा कर लिया। कहते हैं ना, लोग तो गरीब तो जेब से होते हैं, लेकिन सोच से थोड़ी गरीब होते हैं। देखिए, ये है अनवर, ये हैं, इनका नाम है क्या? अवनी चतुर्वेदी। जो अवनी चतुर्वेदी जो हैं, अवनी चतुर्वेदी जी को देखिए, ये है पहला, ये अवनी चतुर्वेदी जी हैं। इन्हीं को अपना आदर्श मान कर ये बन गई। ये किस गांव से रहने वाली है? जसोर गांव से। ये सानिया मिर्ज़ा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? मिर्ज़ापुर, जो यूपी में पड़ता है। इनके पिताजी मैकेनिकल टीवी वाले थे। इसी के सपने को पूरा किया करते हुए आगे बढ़ते गई। इसी पायलट को अब चलाएगी सानिया मिर्ज़ा। देखिए किस तरह से ये जहाज़ लड़ाकू विमान होती है, बॉर्डर पर लड़ाई, इसी से लड़ाई किया जाता है। पहले इसमें ना के बराबर था इन लोगों को, लड़कियों को इसमें पायलट चलाने के लिए इसमें ना के बराबर था। अब धीरे धीरे सरकार भी दे रही है आरक्षण और यह पायलट बनने जा रही है। यही है अवनी चतुर्वेदी जी हैं। इसी के कहने पर इन्हें अपना फाइटर पायलट बन गई है सानिया मिर्ज़ा। और देखिए, अगर आप लोग को फिर सानिया मिर्ज़ा की तरह आपको जाना है एनडीए में, तो आपको आपको 20 दिसंबर से लेकर 2022 से लेकर आपको 10 जनवरी
2023 का फार्म अप्लाई हो गया है। आप फार्म एनडीए में अगर फार्म भरना चाहते हैं तो आप जाकर आप सानिया मिर्ज़ा की तरह अपना मुकाम पूरा कर सकते हैं। और देखिए सानिया मिर्ज़ा की तरह अपना मुकाम पूरा कर सकते हैं। और इसकी फार्म अप्लाई का डेट भी निकल चुका है। आप इसके लिए आपको वहाँ पर महिलाओं के लिए 395 सीट है। एनडीए का जो भर्ती 2023 का है तो इसमें कितना सीट है? 423 सीट है, जिसमें 2 महिलाओं के लिए 2 महिला के लिए आरक्षण है। 2 सीट जो है फाइटर पायलट के लिए है। अभी आप फार्म भर सकते हैं। ये 10 जनवरी तक ही आपका फार्म अप्लाई होगा। आप भी सानिया मिर्ज़ा की तरह कोई भी लड़की बन सकती है पायलट, फाइटर पायलट। तो उसके लिए भी 2 आरक्षण हैं, इसके लिए भी आरक्षण है। देखिए आपको जो एनडीए में जाना है तो इसकी भी आपको फार्म भरने का 21 दिसंबर 2022 से लेकर आपको 10 जनवरी तक लास्ट डेट है। 10 जनवरी तक आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं एनडीए की। 2023 का आपका चालू हो गया, इस तरह से आप भर सकते हैं। इसमें 100 रुपया जनरल ओबीसी के लिए लगेगा। महिलाओं के लिए आपका कोटा देखिए यहाँ पर है। देखिए कितनी भर्तियाँ आई हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए आर्मी में नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको 208 सीटें हैं, 10 महिलाओं के लिए है, कैंडिडेट के लिए। और नेवी में 242 हैं पुरुष के लिए और 3 हैं महिलाओं के लिए। एयरफोर्स में जो सानिया मिर्ज़ा बनी है तो 92 फ्लाई फाइटर के लिए हैं आरक्षण, 92 पुरुषों के लिए है और 2 सीट जो है महिला के लिए है। इसी 2 सीट में फाइटर पायलट बनी है जो सानिया मिर्ज़ा। तो इसको भी आप कोई भी लड़की भर के इसको भी आप अपना कब्जा कर सकती है। और इसी तरह गार्ड का है, देखिए इस तरह सा है। और नेवी एकेडमी में इंटर पास में 25 सीटें हैं, केवल मेल के लिए है ये। और 2 सीटें देखिए गार्ड ड्यूटी के लिए 2 सीटें हैं। तो इसको भी आप कामयाबी के लिए इसको भी आप अपना फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए ये जो है नोटिफिकेशन आपको है तो ये सेंटर आपको जहाँ आप पड़ेगा, आप जिस तरह का जैसे गाज़ियाबाद, पणजी, गोवा, पटना ये सेंटर है। 119 पेज का है आप नोटिफिकेशन। इसको भरने के लिए आप sarkariresult.com पर जाएंगे, वहाँ से आपको फार्म अप्लाई। देखिए sarkariresult.com में जाकर आपको देखेंगे एनडीए की एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर इसको अप्लाई पर ओके करेंगे तो आपका वेबसाइट खुल कर आएगा। यहाँ से देखिए संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, मोबाइल के द्वारा वेरीफाई करेंगे। इसके बाद फार्म यहीं से भरा जाएगा। देखिए पहले ईमेल आईडी डालिएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे ईमेल आईडी डालिए, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर ये स्केच जो है इस घबराने की जरूरत, पहले ईमेल आईडी डालिए। ईमेल आईडी डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना से वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर ओटीपी आएगा, यहाँ पर क्या होगा ओटीपी डालेंगे, ये स्केच इसमें डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे तो आपका पासवर्ड बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर फार्म आगे खुलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये आगे आएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद नाम, वेरीफाइड नंबर, फुल नाम या जेंडर जो महिला हो पुरुष है कुछ भी आप जो होंगे वहाँ पर ये आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको क्या डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ दोबारा डालेंगे। फादर का नाम दोबारा, मदर का नाम 2 बार मदर का नाम डाल देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। इसी तरह आप जो है ये पूरा करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्केच कर लेंगे। ये जो है
यहाँ पर ये कोड यहाँ डालेंगे, फिर ये वेरीफाई सबमिट कर देंगे, फिर आपका फार्म तैयार हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।